ये वाली टाइप हमारी चल रही थी, तो मैंने आपको करने का तरीका बताया था 48 व्यक्तियों की पंक्ति में। देखो यहां टोटल तो दे दिए, अब टोटल तो वो आपसे पूछेगा नहीं। ए आगे से 15वां है, तो मैंने आपको बताया था इसमें नंबर लिख दिया करो फटाफट से जिसके पूछे। ए आगे से 15वां दिया है, 15वां, जबकि बी पीछे से 18वें स्थान पर है, बी पीछे से 18वें स्थान पर है ना। यदि वो दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो बी पीछे से 35वां हो जाता है, बी पीछे से 35वां हो जाता है। ऐसे कुछ दिया हुआ था, ऐसे कुछ दिया हुआ था। ठीक है, अगर मैं इसकी भी बात ना करूं, इस 48, हालांकि यहाँ ये इस 48 की आपको कोई जरूरत नहीं है, इन ए रो ऑफ पर्संस, बस इतना लिख लो, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। व्यक्तियों वाली एक पंक्ति में, है ना, ए आगे से 15वें स्थान पर है जबकि बी पीछे से 18वें स्थान पर है। यदि दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो बी पीछे से 35वें पर आ जाता है, तो ए आगे से किस स्थान पर होगा, ए आगे से किस स्थान पर होगा। अगर आपको यहाँ टोटल की बात होती तो आप ये करते थे कि भैया जिसकी 2 पोजीशन दे रखी है उसकी नई वाली पोजीशन और इसकी पुरानी वाली जोड़ो और -1 कर दो, ये करना बताया था। लेकिन जब आपसे ए आगे से किस स्थान पर होगा, तो ए की नई पोजीशन पूछिए, ए की न्यू पोजीशन, न्यू वाली, देन व्हाट विल बी एज पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट यानी कि शुरुआत से। भाई मेरी बात सुनो, बी की पोजीशन में कितना बदलाव हो रहा है, ये 18 से 35 हो रहा है, 18 से 35 हो रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है इसमें, ये हमको देखना है। 18 से अगर 35 हो रहा है तो इसमें 17 जोड़ने पड़ रहे हैं, तभी तो 35 होगा। भाई इसमें भी 17 जोड़ दो, 2 सेकंड वाला तरीका है, 2 सेकंड वाला, इसमें भी आप 17 ही जोड़ दोगे, और जैसे आप इसमें 17 जोड़ोगे 15 और 17 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 32, 32। क्लियर है। पवन कुमार सर सिलोगिज्म में जो या वाला सवाल है वो ऑप्शन से आराम से लग रहा है, बेटा ऑप्शन नहीं देखना पहले, या वाला कहीं बीच में वैसे भी तो दे सकता है ना, जरूरी नहीं है जिसमें या नहीं लग रहा और उसमें या वाला ऑप्शन दे रहा हो तो क्या आप या वाला लगा दोगे उसमें, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से बेटा जो चीजें सिखाई हैं उस पर चलो, अपनी तरफ से मत करो। ए 15वां, बी 18वां, जब दोनों ने सीट आपस में चेंज करी, है ना, यदि वो अपने स्थानों को एक दूसरे से बदल देते हैं, ऊपर लिखा हुआ है इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अपने स्थानों को आपस में बदलते हैं, तो बी 35वां हो जाता है। भाई बी पहले 18 पर था, अब 35 हो गया, कितना बदलाव देखने को मिला इसमें, 18 में 17 जोड़े तो 35 तब हुआ, 18 और 17 35, तो हम भी 15 में 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या 32 हो जाएगा, फटाफट से बता दो, किसी को कोई समस्या कोई परेशानी। 32 32 32 32। भाई जितना बदलाव, जितना चेंज इसमें मिलेगा उतना ही चेंज इसमें कर देना, तरीका ये कहता है, तरीका ये कहता है। जैसे कि मैं आगे चल रहा हूं, देखो अभी क्लियर समझ में आएगा थोड़ा सा, और 2-3 सवाल करेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। बच्चों की एक पंक्ति में हिमांशु बाएं से 15वां है, हिमांशु की सीट दी है बाएं से 15वें नंबर पर, ऐसे लिख दोगे आप। प्रवीण दाएं से 22वां है, प्रवीण दिया हुआ है दाएं से 22वां। यदि वे दोनों अपने स्थान बदल लें, इफ दे चेंज्ड देयर पोजीशंस, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो हिमांशु बाएं से 18वां होगा, हिमांशु 18वां हो जाएगा, हिमांशु 18वां। हिमांशु में कितना बदलाव देखने को मिला, 3 पॉइंट का, 15 प्लस के 3 18, इसको भी 3 ही कर दो, खत्म। 2 सेकंड लगेंगी बस, 2 सेकंड वाला रास्ता बता रहा हूं, 2 सेकंड वाला। जब इसमें हमने देखा कि ये 15 से 18 हो गया तो भैया 3 का ही तो बदलाव हुआ, पूछेगा इसका। प्रवीण की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी, आपसे ये पूछा जाएगा, प्रवीण की दाएं से नई स्थिति पूछी जाएगी। भाई जब वो 15 से 18 हो गया तो आप भी तो इसको 22 से 3 प्लस कर दोगे, 22 और 3 25, क्लियर, क्लियर हुआ, 22 और 3 25।
ये तो हो गया बस ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से। अब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सर बगल में पूजा है, बहुत बाजे की आवाज आ रही है बेटा। अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब वो आपके पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हिमांशु बाएं से 15वां था और प्रवीण दाएं से 22वां। ये हिमांशु और ये प्रवीण। हिमांशु के लिए बोला था कि हिमांशु बाएं से 15वां, हिमांशु बाएं से 15वां, कॉन्सेप्ट समझना अब। और प्रवीण जो था वो 22वां था, 22वां। ध्यान से सुनना जरा चीजों को। अब उसने क्या बोला कि यदि वो दोनों अपनी सीट बदल लेते हैं, वो दोनों अपनी सीट बदल लेते हैं, यानी कि हिमांशु तो चला गया यहां पर और प्रवीण आ गया यहां पर। उसकी शर्त सुनना, जब दोनों ने अपनी पोजीशन को बदला, हिमांशु बाएं से, ये बायां छोर होता है, ये आपको कई बार बता चुका हूं, बायां छोर लेफ्ट हैंड साइड। तो बोल रहा था कि लेफ्ट साइड से हिमांशु की पोजीशन 15 है और प्रवीण की दाएं छोर से दायां छोर, दाएं छोर से राइट साइड से वो 22 नंबर पर है। जब दोनों ने अपनी सीट को आपस में बदला, हिमांशु यहां गया, प्रवीण यहां गया, तो शर्त क्या थी, तो हिमांशु बाएं से 18वां हो जाता है, हिमांशु बाएं से लेफ्ट साइड से 18वां हो जाता है। तो हिमांशु लेफ्ट साइड से 18वां, हिमांशु लेफ्ट साइड से 18वां। ऐसे ही तो है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये तो था क्वेश्चन इतना। अगर आपसे टोटल पूछा जाता तो 18 और 22 को जोड़ते, 1 घटा देते, टोटल निकल के आ जाता। क्योंकि सीट देखो, ये वाली सीट उधर से 22 है और इधर से 18 है, तो टोटल का भी बताया था कॉन्सेप्ट। 18 और 22 को जोड़ो, 1 घटा दो, टोटल तो ऐसे आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि टोटल बताओ जी, टोटल, तो आप क्या करते, 22 और 18, ये तो तब करते जब टोटल पूछा जाता। 18 22 40, 40 में से 1 घटाता तो 39, 39, 39 आ जाते। लेकिन पूछा क्या है, सुनो उसकी बात को। पूछा क्या है उसने, तो प्रवीण की दाएं से नई पोजीशन क्या होगी, न्यू पोजीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रवीण्स न्यू पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड से न्यू पोजीशन क्या होगी प्रवीण की। यानी कि आपसे पूछा है प्रवीण यहां से कितना होगा, ये पूछा है। भैया इसको कैसे निकालोगे, भाई टोटल के रास्ते से भी निकाल सकते हो। जब आपको टोटल पता चल गया ना, टोटल में 1 जोड़ के दी गई रैंक को घटा देते हैं। 40 में से 15 घटा दोगे 25 आ जाएगा ना 25 तो। लेकिन मैं रास्ता बता रहा हूं कि भाई ये वाली सीट ये 15 थी, ये 18 हो गई। ये वाली सीट देखो 15 थी ना, ये वाली सीट यहां से 15 है, यहां से 15 है, और ये कितनी हो गई 18। तो इसका अर्थ है 15 के बाद 16 बीच में बैठा होगा और 17 बीच में बैठा होगा, तभी तो 18 होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये 16 होगा, ये 17 और ये 18। 2 बच्चे बीच में बैठे हैं, 2 बच्चे। अब इस सीट को अगर मैं इधर से गिनने लगूं तो 22 के बाद 23 बैठा होगा, 24 बैठा होगा, ये 25 हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। समझने को कॉन्सेप्ट भी ज्यादा हार्ड नहीं है। हालांकि मैं तो आपको 2 सेकंड वाला मेथड बता रहा हूं। भाई जितना परिवर्तन इसमें होगा उतना ही परिवर्तन इसमें भी तो करना पड़ेगा। इसका अर्थ है अगर ये 15 से 18 हो रहा है तो इसका अर्थ है 2 बच्चे बीच में बैठे हैं, तो फिर इसको भी तो 22 से उतना ही प्लस कर दूंगा। भाई जब 15 से 18 हुआ तो 2 बच्चे बीच में बैठे हैं 16 और 17 नंबर के, तो उसके बाद भी मैं 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, तो ये हो जाएगा 25 नंबर की सीट पर, 25 नंबर की सीट पर, 25। बताओ क्लियर समझ में आया या नहीं, फटाफट से बताएंगे एक बार सभी लोग, एक बार मुझे बताएंगे। ये कमेंट नीचे चालू करो। हाँ यार रहने दो, एग्जाम में भी ऐसे करना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में जो तरीका मैंने बताया ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन है देखो फटाफट से,
कैसे करोगे एग्जाम में, देखना भाई जरा फटाफट से। एग्जाम में तो ऐसे करोगे ना, लड़कियों की एक पंक्ति में सुमित्रा, सुमित्रा और कौशल्या, सुमित्रा और कौशल्या क्रम से दाएं सिरे से 11 और 18 हैं। ये 11 है, ये 18 है। यदि दोनों ने अपनी सीट बदल ली तो कौशल्या बाएं से 22वीं, कौशल्या 22 हो गई, कौशल्या 22 होगी। कौशल्या में कितने नंबर बढ़े, 4 नंबर। सुमित्रा में भी 4 नंबर बढ़ा दो। आ गया ना 2 सेकंड में क्वेश्चन। भाई जब कौशल्या की सीट में डिफरेंस आ रहा है 4 का +4 का, तो इसमें भी +4 ही करना है। एग्जाम में तो ऐसे करोगे 2 सेकंड में। 11 और 4 15, 11 और 4 15। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट से आसान है, जैसे अच्छा लगे ऐसे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो दोनों ही चीज बताऊंगा आपको। आशुतोष मिश्रा कह रहे हैं नहीं समझ आ रहा। बेटा क्या चीज समझ में नहीं आई मुझे वो बता दो बस। देखो रास्ते दोनों बता दिए, 2 सेकंड वाला मेथड भी बता दिया और कॉन्सेप्ट भी बता दिया। मुझे ये बता दो कि समझ में क्या नहीं आया, बस वो पूछना चाह रहा हूं। 18 से 4 प्लस हो रहा है 22, क्वेश्चन में ही दिया है सब कुछ। तो 11 में 4 ना जोड़ दोगे, 11 4 15, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 11 4 15। अब इसमें करना ही क्या है, 2 सेकंड में तो पूरा सवाल सॉल्व हो रहा है। पढ़ने के बाद, सवाल को पढ़ने में आपको लगेंगे, हो सकता है 8-10 सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे, लेकिन उसके बाद तो फिर आप 2 सेकंड में ही कर दोगे, 2 सेकंड में। अगले को करके दिखा दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चों का सही जवाब आता है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्पीड के साथ। अगले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, मैं नहीं बताने वाला। फटाफट से बताओ आप लोग, करो सॉल्व। कमेंट सबके दिखाई दे रहे हैं बेटा मुझे। देवेंद्र कुमार कह रहे हैं सर बेसिक बताइए। बेटा पहली क्लास में जाना, बेसिक वहां पर है। और बाकी ये क्वेश्चन, ये टाइप मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी, कॉन्सेप्ट से भी बता दिया और आपको 2 सेकंड वाला रास्ता भी बता दिया। दोनों चीज बताई है। पहचानेंगे कैसे सर, सवाल को पढ़ोगे। जब न्यू पोजीशन पूछे, नया स्थान, तो ये काम करना है। जब टोटल पूछे तो कल कराई थी वो टाइप। भाई कल भी तो आपको 4-5 क्वेश्चन कराए थे। अब देखो एक ही टाइप के 4-4 5-5 क्वेश्चन करा रहा हूं, एक ही टाइप के। ये भी वही है। लड़कों की एक पंक्ति में श्रेयस, श्रेयस का स्थान बाईं ओर से 65वां है, ऐसे लिखोगे। और प्रशांत का दाईं ओर से 91वां है। प्रशांत की रैंक दी है 91, 91। उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद प्रशांत दाईं ओर से 82वां हो जाता है। प्रशांत हो गया 82वां, प्रशांत हो गया 82वां। तो श्रेयस बाईं ओर से श्रेयस का नया स्थान, तो पूछ लिया ना श्रेयस का नया स्थान। किसका पूछ लिया, श्रेयस का नया स्थान। अब देखो ये 91 से 82, अब घट गया, घट गया, माइनस हो गया, तो आप भी माइनस ही करोगे। अगर प्लस हो रहा है तो आप भी प्लस करोगे, माइनस हो रहा है तो आप भी माइनस करोगे। भैया कितना माइनस हुआ, अगर मैं 91 में से 82 घटाऊं तो कितना माइनस हुआ, 9 माइनस हुआ ना, 9 माइनस के 9, माइनस के 9। तो आप भी इधर माइनस के 9 कर दोगे, माइनस के 9 कर दोगे, आंसर ना बन जाएगा। 65 में से 9 घटा दो, 65 में से 9 घटा दो, कितने बचेंगे, 15 में से 9 गया 6, इसका अर्थ है 56। 56 इज द राइट आंसर, 56 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे चीजें सॉल्व हो जाएंगी। 56 वाले बिल्कुल सही, 56 वाले बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। प्रिया, ममता, अनामिका, मोनिका, भाई ये तो लड़कियां बाजी मार चुकी हैं। अमित कुमार 56, शैलेश कुमार 56, वेरी गुड। अभिषेक, धीरज, वेरी गुड। सभी का ठीक, सभी का ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धर्मपाल प्रजापति, ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, कभी भी अनाउंस हो सकती है, कभी भी, इस महीने में या अगले महीने की शुरुआत में, कभी भी हो सकती है, ठीक है ना। दिसंबर तक तो आनी ही है, संभावना पूरी पूरी है कि दिसंबर में आएगी ही आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली टाइप पर चलता हूं, टाइप नंबर 4। 3 टाइप आपकी हो चुकी हैं,
और टाइप नंबर 4 क्या कहती है? टाइप नंबर 4 कहती है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम हो गया भैया अधिकतम, अधिकतम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, ऐसे भी लिख देता है एग्जामिनर, अधिक से अधिक, ठीक है। और मिनिमम हो गया न्यूनतम, न्यूनतम, कम से कम, कम से कम। आपसे बोलेगा पंक्ति में कम से कम कितने बच्चे हैं, पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे हैं, पंक्ति में अधिकतम कितने बच्चे हैं, पंक्ति में न्यूनतम कितने बच्चे हैं, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम। फॉर्म फिल होने के बाद कितना टाइम मिलेगा पेपर में, ये कहा नहीं जा सकता। फॉर्म फिल होने के बाद हो सकता है 2 महीने मिले, 3 महीने मिले, 4 मिले, 5 मिले, कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। लगभग मानकर चल सकते हो कि 2-2.5 महीने की मिलने की संभावना रहेगी, 2-2.5 महीने, ठीक है। इसीलिए बैच आपके लिए निकाला है कि अभी से पढ़ोगे तो परफेक्ट हो जाओगे एग्जाम तक। तो मान लो वैकेंसी आई और 2 महीने बाद पेपर होने लगा तो 2 महीने में तो बेटा नहीं कर पाओगे कुछ भी, इसीलिए तो आपके लिए किया गया है सब कुछ। आईटीआई नहीं किया है क्या, मैं फॉर्म भर पाऊंगा? बिल्कुल भर पाओगे। आईटीआई कुछ पोस्टों के लिए मांगता है, सभी पोस्टों के लिए नहीं मांगता बच्चा। देखो क्वेश्चन का प्रारूप कैसे होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। मैं पहले फॉर्मूले भी बता दूं अगर आप फॉर्मूले से करना चाह रहे हो, है ना। फॉर्मूले भी निकलो। अगर आपको मैक्सिमम पूछा जाए, अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाए, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का बेटा फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट। फॉर्मूले से कर रहे हो तो ऐसे कर लेना। मैं दोनों चीज बता रहा हूं हर क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूला भी बता रहा हूं और आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना। लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, मिडिल, ठीक है ना। मिडिल यानी कि बीच में जो बैठे हैं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल वाले। और अगर आपसे मैक्सिमम के बाद मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम, मिनिमम के लिए होता है भैया लेफ्ट प्लस राइट माइनस, याद रखना, मिडिल प्लस के 2। क्यों? मिनिमम का केस पता क्या होता है? मिनिमम का केस होता है ओवरलेप वाला। ओवरलेप, ओवरलेप का केस समझ रहे हो? ओवरलेप का केस ऐसे होता है कि राम बाएं से 25वां है और श्याम दाएं से 35वां है। ये ओवरलेप, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे, वो ओवरलेप केस होता है। इसलिए ये 2 लेना होता है क्योंकि ये इसकी सीट को पार कर गया, ये इसकी सीट को पार कर गया। इस तरीके से चीजें चलती हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूले हैं, नोट कर लेना। मैं अभी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। फॉर्मूले से तो ऐसे कर लोगे। चलो पहले हम फॉर्मूले से करते हैं क्वेश्चन को। देखो फॉर्मूले से जल्दी होगा या कॉन्सेप्ट से, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लेना। एक पंक्ति में अजय दाएं छोर से 27वां है। अजय दाएं छोर से, राइट साइड से दिया है भैया कितना, 27वां राइट साइड से। वैभव बाएं छोर से 45वां, लेफ्ट साइड से 45वां दिया है, 45वां। यदि उनके बीच 11 व्यक्ति हैं, मिडिल में कितने दिए हैं, 11 बच्चे दिए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने हैं। फिर कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। मैक्सिमम पूछा है भैया, आपसे पूछा है क्या, मैक्सिमम। तो मुझे बताना मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बताया। मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखाया लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, बीच वाले जोड़ दो, खत्म सवाल, सेकंडों में। राइट दिया है, लेफ्ट दिया है, सब कुछ तो दिया है भाई। लेफ्ट से कितना दिया, लेफ्ट की वैल्यू दी है 45, राइट की वैल्यू कितनी दी है 27, और बीच वाले कितने दिए, मिडिल वाले दिए 11। जोड़ दो, आंसर आ जाएगा टोटल। फटाफट से बता दो। जोड़ दो सबको, 5 और 7 12, 12 और 1 13, हासिल गया 1। 4 2 6,
और एक 7 और एक 8, 83। 83 इज द राइट आंसर। बताओ किसी को समस्या, बताओ किसी को समस्या। वेरी गुड, 83, 83 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये तो हो गया फॉर्मूले से। कॉन्सेप्ट भी सुनना जरा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, 83 वाले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट समझो। कौन कौन थे व्यक्ति? अजय दाएं छोर से 27वां। अजय, अजय की रैंक दी है दाएं छोर से 27, 27 नंबर की पोजीशन पर, ठीक है। और दूसरा बंदा दिया हुआ है वैभव, बाएं छोर से 45वां। वैभव बाएं छोर से 45वां। और बोला था कि बीच में कितने बैठे हैं भैया? बीच में बैठे हैं 11, है ना। बीच में कितने बैठे हैं? 11 बैठे हैं, 11, 11 यहां बैठे हैं, 11 लोग इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बैठे हैं 11 लोग, ठीक है। अब 11 डंडे थोड़ी ना बनाने हैं एग्जाम में। कहने लगे 20 में 456 लोग बैठे हैं, बड़ा नंबर दे दे तो डंडे थोड़ी ना बनाएंगे, बस ऐसे नंबर लिख लेंगे 11। बीच में 11 लोग बैठे हैं, 11। भाई यहां तक 45 हो गए, यहां तक 27 हो गए, बीच वाले और जोड़ लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 45 तो यहां तक हो गए, 45 तो ये हो गए, बीच में 11 ये बैठे, और 27 वहां से यहां तक थे, 27 मैक्सिमम आ जाएंगे। मैक्सिमम, मैक्सिमम में ओवरलेप नहीं करता, मिनिमम में ओवरलेप करता है, मिनिमम में। 45 11 27 जोड़ दोगे तो टोटल मिलकर हो जाएगा 83। सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेकेंडों में। क्लियर? ये तरीका है भैया। अब आपको जो पसंद आए उससे कर लो फटाफट से। मेरे हिसाब से जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे स्पीड में सॉल्व हो जाएगा। राहुल दाएं छोर से 59 है, नवीन बाएं छोर से भैया 26 है, ये 59 हो गया, ये 26 हो गया, उनके बीच में 9 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बता दो, मैक्सिमम नंबर बता दो, मैक्सिमम। 59 26 9 जोड़ दो, मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम। 59 प्लस के 26 और प्लस के 9 जोड़ के लिख दो, कहानी समाप्त। जोड़ दो सबको, 26 और 9 35, 9 और 5 14, और 35 और 14 ये हो गया भैया आपका 94 टोटल। 59 59 और 35 94, 94 94 94 94 94। वेरी गुड, वेरी गुड। रोहित गुप्ता, बेटा अभी मैं मिनिमम भी बताऊंगा, अभी सारी चीज कराऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, मिनिमम भी बताऊंगा। यहां आपका आंसर आ गया भैया 94, 94। दाएं छोर से 59, नवीन बाएं छोर से 26वां, और बीच में कितने बैठे हैं? बीच में बैठे हैं 9 बच्चे। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, ये तो आसान है। आगे फटाफट से, फटाफट से खुद से सॉल्व करोगे, मैं नहीं बताने वाला। पंक्ति में प्रकाश बाएं से 31वां है, राघव दाएं से 14 है। यदि केवल सुमित दोनों के बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, स्पीड के साथ। स्पीड के साथ। अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। एक पंक्ति में प्रकाश बाएं से 31वां है, राघव दाएं से 14 है। वो कह रहा है प्रकाश बाएं से 31वां, ये तो हो गया प्रकाश बाएं से 31वां, राघव दाएं से 14, राघव दाएं से 14, 14 राघव। और यदि केवल, केवल सुमित दोनों के बीच में बैठा है, केवल सुमित एक ही बैठा है, अकेला, अकेला सुमित बैठा है, और नहीं बैठा कोई भी, और नहीं बैठा कोई भी, अकेला सुमित बैठा है, तो कितने हो गए?
कितने हो गए? लेफ्ट प्लस राइट और प्लस बीच वाले। बीच में तो अकेला यही बैठा है और तो कोई बैठा ही नहीं है। 31, 14, 45 और 1 46। टोटल मिलाकर कितने हो गए बच्चा मेरे? 46। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है। 46 होगा 46। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत तगड़े वाले इंसान बन चुके हो अब आप। तगड़े वाले यानी कि बहुत मजबूत। अब जरा इसका आंसर बता दो जब इतने ज्यादा होशियार हो तो। अब इसका आंसर बताओ। चलो 46 सबका आया, बहुत सुंदर। इसका अर्थ मेरी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक पंक्ति में प्रकाश बाएं से 31वां, राघव दाएं से 14 है और यदि सुमित दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? जल्दी से बताएंगे स्पीड के साथ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा ऑपरेशन मैंने वो नहीं कराया, टांके वाला ऑपरेशन नहीं है वो, लेजर वाला हुआ है, लेजर वाला। टांके वाला नहीं है। टांके वाला होता तो फिर मैं यहां थोड़ी ना खड़ा होता। वो बस लेजर वाला हुआ है और एक स्टेंट डला हुआ है। कल उसको शायद निकलवा लूंगा, कल या परसों में, सैटरडे या संडे में वो निकल जाएगा। 14 दिन हो जाएंगे लगभग। 26 तारीख को हुआ था ऑपरेशन। देखो जरा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। 46 46 46 46। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये तो पिछला ही सवाल दिख है, दोबारा आया नीतू कुमार। ये क्वेश्चन सेम है। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि सेम क्यों है? क्योंकि तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं, उनको बाहर फेंको पत्थरों को, तब देखो चीजों को। क्वेश्चन दोनों सेम है। एक पंक्ति में प्रकाश बाएं से 31वां, राघव दाएं से 14। यदि, भाई यहां लिखा हुआ है केवल, इफ ओनली सुमित। और बच्चा इस सवाल में मुझे केवल दिखाना कहीं। एक देखो अब जरा सुनना। एक पंक्ति में प्रकाश बाएं से 31वां है। प्रकाश बाएं से 31वां है। प्रकाश बाएं से 31वां है। प्रकाश। राघव दाएं से 14 है। राघव दाएं से 14 है। राघव। वहां बोला था पिछले सवाल में केवल सुमित बैठा है बीच में। अब यहां कह रहा है यदि सुमित दोनों के ठीक बीच में है। दोनों के ठीक बीच में है सुमित। ये तो नहीं बोला कि अकेला सुमित है। भाई यहां भी तो हो सकते हैं कुछ लोग, यहां भी हो सकते हैं कुछ लोग। हमें क्या पता कितने लोग हैं। उन्होंने पिछले सवाल में तो बोला था कि केवल सुमित बैठा है और कोई नहीं बैठा। अब यहां और भी बैठ सकते हैं, और भी तो बैठ सकते थे। 46 नहीं आएगा। कैन नॉट बी डिफाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? भाई अगर 4 इधर हुए तो 4 इधर भी होंगे, 10 इधर हुए तो 10 इधर भी होंगे, 2 इधर हुए तो 2 इधर भी होंगे, क्योंकि सुमित तो बीचों बीच है। सुमित तो बीचों बीच है। यहां कितने हैं? यहां तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है। यहां कितने हैं मुझे नहीं पता। यहां कितने हैं मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? कैन नॉट बी डिफाइन होगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? पिछले सवाल में तो ओनली लिखा था। देख लो देख लो, गोला बना दिया इस पर मैंने। केवल लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है। ओनली इसका अर्थ है अब और कोई नहीं बैठा यहां पर, अकेला सुमित ही बैठा है, अकेला, और कोई नहीं बैठा। और इस सवाल में ऐसा नहीं बोला, यहां और भी लोग हो सकते हैं, और भी लोग। ठीक है ना? तो इसलिए डी वाला राइट होगा। बात आ गई होगी समझ में। उनको बताना चाहिए ना सर। क्यों बताएगा? तुमको पहचानना है, तुमको पहचानना है ये चीज तो। ठीक है चलो आगे आ जाओ। अब पूछ रहा है कम से कम वाला। कम से कम वाला केस देख लो जरा बच्चा। कम से कम। एक पंक्ति में सीमा बाएं से 82वें नंबर पर है, रागिनी दाएं से 83वें नंबर पर है। दोनों के बीच में 11 लड़कियां हैं। तो बताओ कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं? मिनिमम पूछा है बच्चा, तो बताओ पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं? मिनिमम पूछा होगा। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर? व्हाट इज द मिनिमम नंबर?
तो मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाओगे, लगा दो पहले तो फॉर्मूला, फिर कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाओगे, मिनिमम इज इक्वल टू, मिनिमम का फॉर्मूला लिखाया सर जी आपने, लिखाया लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के मिडिल प्लस के 2, मिडिल प्लस के 2, प्लस का 2 क्यों करता हूं बता दिया मैंने, क्योंकि ओवरलेप, ये इसकी सीट को काटेगा, ये वाला इसकी सीट को, है ना। अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान देखा था ना, ऐसे ही करते थे ना, अंधेरा कायम रहे, तो भैया एक दूसरे को ओवरलेप कर रहे हैं, किलमिस बन जाते हैं, किलमिस, है ना। चलो एक दूसरे को ओवरलेप करते हैं, आ जाओ भैया। पंक्ति में सीमा बाएं से 82, लेफ्ट 82, रागनी दाएं से 83, 83, माइनस मिडिल, मिडिल कितने हैं इन दोनों के बीच में, 11 लड़कियां हैं, 11 प्लस के 2 13, 82 83, 3 2 5 हो गए, 8 2 8 8 16 हो गए, 165 में से 11 और 2 13 घटा दूंगा, 13 घटा दूंगा तो भैया कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो भैया 2 आ गया, है ना। और इधर 16 में से 1 गया तो 15, 152, 152, 152 इज द राइट, यहां 152 दिया है तो हम इसको टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर इसको। बात आई समझ में? नौका 152, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब कॉन्सेप्ट समझना जरा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रागनी बाएं से, देखो कॉन्सेप्ट कहता है ओवरलेप वाला, क्या कहता है, रागनी इधर से है 82 नंबर पर, रागिनी आर लिख देता हूं, दूसरा बंदा था इधर से इधर, ओवरलेप तो करेंगे बेटा, कौन था दूसरा बंदा, ये तो हो गया रागनी, नहीं सीमा थी 82 पर, रागनी दाएं से 83 है, रागनी ये सीमा थी, सीमा, रागनी यहां पर है, आर लिख देता हूं आर, ये 83 है, 83, दोनों के बीच में 11 हैं, दोनों के बीच में कितने हैं, 11 लड़कियां, दोनों के बीच में 11 लड़कियां हैं, 11 लड़कियां दोनों के बीच में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने ऐसे बना दिए, समझना जरा। चलो अब मेरी बात सुनना, देखो ये तो हो गया जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है इस चीज को, भाई 82 में से पहले ये वाले 11 घटाऊंगा, 82 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास, 71, और 71 में से एक और घटा दूंगा तो ये 70 नंबर की सीट आ जाएगी। कैसे, 82 से पहले 81 आता है, 81 से पहले 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70, यानी कि इधर से इसकी रैंक का पता चल गया, इधर से इसकी रैंक का पता चल गया कि ये 70 नंबर की सीट है, 70, 82 में से 11 घटाऊंगा और एक और घटाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे इस वाले की सीट निकालनी है, तो ये 70 हो गया। अब एक बंदा इधर से 83 है, इधर से 70 है, तो सबसे पहली वाली टाइप बन गई लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि 70 प्लस के 83 माइनस 1, 70 83 कितना होता है भैया 153, और 153 में से एक घटा दूंगा तो बच्चा 152, 152, 152, सबसे पहली वाली टाइप बन गई। इधर से करना चाहो तो इधर से कर लेना, ये 83 है तो ये 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72, ये 71 आ जाएगा। अब 71 और 82 को जोड़ लेना, 71 प्लस 82 माइनस 1 आएगा तब भी 153, 153 में से एक घटा दूंगा 152, दोनों तरफ से किया जा सकता है सवाल, तो दोनों तरफ से आना 152 ही है, आना 152 है। अगर आप फॉर्मूले से अच्छा कर सकते हो तो फॉर्मूले से करो, कॉन्सेप्ट से कर सकते हो तो कॉन्सेप्ट से करो, जो आपको पसंद आए। अभी मैं क्वेश्चन और बहुत सारे कराऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो जरा, किसी पंक्ति में x बाएं से 18वें स्थान पर है, y दाएं से 26वें स्थान पर है, यदि x और y के बीच में 6 व्यक्ति हैं तो कम से कम बता दो, कम से कम कैसे निकालोगे, तो फिर से वही काम कर देना है भैया, मिनिमम पूछ रहा है,
मिनिमम के लिए क्या कर दोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का m प्लस का 2 कर दो फटाफट से। लेफ्ट से कितना दिया है, x बाएं से 18वां, x बाएं से 18वां वैल्यू रखनी है फिर तो 18 प्लस y दाएं से 26वां, 26वां बीच में कितने बैठे हैं, x तथा y के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, 6 प्लस के 2 8 घटा दो, 18 और 26 कितना होता है, 8 6 14 और 2 2 4 44, 44 में से 8 घटा दूंगा, मेरे पास बचेगा 36। बल्ले बल्ले 36 ये रहा, 36 ऑप्शन नंबर सी। थर्टी सिक्स एग्जाम में कैसे पता चलेगा बेटा, एग्जाम में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तभी तो पता चलेगा एग्जाम में, बताओ मुझे। जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे खुद से आपको पता चलेगा क्वेश्चन को पढ़ने से कि पूछ क्या रहा है ना। अब यहां ऐसे तो पूछना लगेगा कि जी एक्स वाई का क्या लगेगा, ब्लड रिलेशन थोड़ी ना है, एक्स वाई का कौन होगा, ब्लड रिलेशन थोड़ी ना पूछ रहा है, एक्स वाई के किस दिशा में होगा ये थोड़ी ना पूछेगा भाई। जो सवाल है वही चीज पूछी जाएगी, पहचान आपको करनी पड़ेगी पूछ क्या रहा है, ये लिख रहा है पूछ क्या रहा है, कम से कम यहां से पहचान चलेगी पूछ क्या रहा है। वो सवाल से ही तो पता चलता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, और पहचान कैसे होती है, क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही पता चलता है क्वेश्चन में करना क्या है हमको, और उसके लिए अभ्यास जरूरी होता है, प्रैक्टिस जरूरी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा फटाफट से, करके दिखाओ। यहां फंसोगे आप लोग, अब यहां कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक जरूरी नहीं होती, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना जरूरी होता है, इसीलिए दोनों चीजें बताता हूं। जिस क्वेश्चन के लिए ट्रिक है उसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा, और जहां क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है वहां कॉन्सेप्ट। अब यहाँ ट्रिक फेल है क्योंकि यहाँ कुछ और चीज कर दी है एग्जामिनर ने, क्योंकि ट्रिक तो फेल हो गई, अब कॉन्सेप्ट काम आएगा, कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा, कम से कम का फॉर्मूला भाई यही तो है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के मिडिल प्लस के 2, लिख तो रहा है, लेफ्ट 18 राइट 26 दिया था, मिडिल बीच वाले 6 दिए हैं, बीच में 6 लोग बैठे, कह रहा है ना एक्स तथा वाई के बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो 18 प्लस के 26 44, और 6 में 2 जोड़ेंगे, दो फॉर्मूले में ही है, क्योंकि ये एक दूसरे की सीट को ओवरलेप करते हैं, ऐसे ओवरलेप करते हैं, क्रॉस करके बैठते हैं, तो ये इसकी सीट को काट देता है, ये इसकी सीट को काट देता है। ठीक है, 18 प्लस 26, 6 में 2 जोड़ा 8, 44 में से 8 घटाओगे 36 आ जाएगा। अब है कॉन्सेप्ट वाला काम, देखना जरा, देखो फटाफट से। एक पंक्ति में कल्पना और शिल्पी के मध्य 7 लड़कियां हैं, कल्पना पंक्ति में सबसे पहली लड़की है, शिल्पी तथा मधु के बीच में 4 लड़कियां हैं, यदि मधु के पश्चात 12 लड़कियां हैं तो पंक्ति में कम से कम पूछा है, कम से कम पूछा है। बच्चा मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, ये रही हमारी लाइन पंक्ति, उसने बोला है कल्पना सबसे पहले नंबर पर है, कल्पना, तो मैंने कल्पना को यहां बिठाया, कल्पना सबसे पहले नंबर पर आ गई। फिर कह रहा है यदि पंक्ति में कल्पना तथा शिल्पी के मध्य 7 लड़की हैं, शिल्पी के मध्य 7 लड़की हैं, कल्पना और शिल्पी के बीच में 7 हैं, 7 लड़कियां हैं इन दोनों के बीच में। ध्यान से सुनना, डंडे बनाना चाहो बना लेना, वो आपकी मर्जी है, छोटा ही सवाल है तो बना भी सकते हैं। फिर कह रहा है कल्पना पंक्ति में सबसे पहली लड़की है, शिल्पी तथा मधु, शिल्पी तथा मधु के बीच में 4 लड़कियां, मधु को इधर रखूं या इधर रखूं, यहां कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, क्योंकि बेटा कम से कम पूछा है, कम से कम। अगर ये मैक्सिमम पूछता तो मैं मधु को इधर रखता, अगर ज्यादा से ज्यादा पूछता, क्योंकि इधर तो नहीं रखता, फिर मुझे तो ज्यादा रखने तो उधर बिठाता। अब कम पूछा है तो ये इससे पहले ही आएगा, इन बीच में आ जाएगा, इस वाले बीच में। ठीक है, शिल्पी तथा मधु के बीच में, शिल्पी तथा मधु के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, 4। शिल्पी और मधु के बीच में 4 लड़कियां हैं, तो 4 डंडे ऐसे बना देता हूं, 1 2 3 4। और यहां कह रहा था
कि यहाँ 7 लड़की हैं दोनों के बीच में, तो 4 तो ये हो गई, 5 ये हो गई, 2 यहां बैठी होंगी, 2 यहां बैठी होंगी। बस क्लियर हुआ? थोड़ा सा समझ में आया या नहीं? बस इतना समझो पहले। कल्पना और शिल्पी के बीच में 7 लड़की थी, 1 2 3 4 5 6 7 आ रही हैं। फिर कह रहा है शिल्पी और मधु के बीच में 4 लड़की हैं। कम से कम बोल रहा था तो इससे पहले बिठाऊंगा, अगर ज्यादा बोलता तो इधर बिठाता, फिर ज्यादा बोलता तो ज्यादा निकालना होता तो आगे बिठाता, और ज्यादा करने थे मुझे तो कम निकालने हैं, कम, मिनिमम। मिनिमम पूछा है, मिनिमम, मिनिमम, तो मैं इससे पहले ही बिठाऊंगा इसको। फिर क्या कह रहा है, यदि मधु के पश्चात 12 लड़की हैं, मधु के बाद में 12 लड़की हैं, मधु के इधर की साइड में 12 लड़की हैं, 12, 1 2 3 4 5 तो यहां हो गई, 7 और आएंगी आगे, तभी तो 12 बनेंगी, तभी तो 12 बनेंगी। मधु के बाद 12 लड़की और मधु से पहले कितनी लड़की हैं? 1 2 3, मधु से पहले कितनी है? 3। क्या टोटल निकाला जा सकता है? टोटल मैं आपसे कहने लगूं भैया पंक्ति में ये है मधु, मधु के इधर साइड तो 12 लड़की बैठी हैं और मधु के इधर साइड 3 लड़की बैठी हैं, तो टोटल कितनी लड़कियां हो गई? टोटल कितनी लड़कियां हो गई? मधु के बाद 12 हैं, मधु के पहले 3 है, तो भैया 3 तो ये रही, 12 ये रही, और एक मधु भी तो है, 12 3 15 और एक कितना हो जाएगा? 16। नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स 16। कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी ना? कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। ये डायग्राम यानी कि ये पंक्ति लाइन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा अच्छे से। इस मधु के इधर 12 लड़की हैं राइट साइड में, मधु के आगे, तो मधु के पहले कितनी बची? 1 2 3, 12 ये, 3 ये, 15, और एक मधु हो जाएगी 16 नंबर की, एक मधु हो जाएगी 16 नंबर की। 16 बिल्कुल सही जवाब है, 16 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम परफेक्टली, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम तगड़ा तगड़ा आंसर। क्लास बड़ी चलेगी, मैंने आपसे बोला था क्लास आज बड़ी चलेगी क्योंकि सारी टाइप खत्म करानी है, क्वेश्चन कराने हैं आज के लिए, ठीक है, क्योंकि कल वैसे भी छुट्टी रहेगी, कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी, सैटरडे और संडे, बाकी फिर मंडे में मुलाकात होगी, इसलिए आज थोड़ी बड़ी रख रहा हूं मैं क्लास। आ जाओ भैया, आ जाओ रे, आ जाओ जल्दी से क्लास में, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 75 विद्यार्थी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हैं एक पंक्ति में। सौरभ पंक्ति में बाएं से 48 पर है, जबकि अंजलि पंक्ति के दाएं से 16 पर है। सौरभ और अंजलि के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब बीच वाले देखो, बीच वाले कैसे निकालोगे? एक कक्षा में टोटल 75 हैं, सौरभ 48 है और उधर से 16। अगर मैं 48 और 16 को जोड़ दूं, 48 और 16 को जोड़ूं, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा? देखना एक बार, 48 और 16 को जोड़ूंगा तो 64 बनेगा, बस तो हो गया क्वेश्चन सवाल। वो कह रहा है फिर ये ओवरलैप करके नहीं बैठे, इसका अर्थ है अगर ये ज्यादा हो जाता तो फिर ओवरलैप करके बैठे होते। पंक्ति में बाएं सिरे से 48 नंबर पर है, बाएं सिरे से 48 नंबर पर है कौन? कौन भैया? सौरभ, एस। फिर कह रहा है जबकि अंजलि पंक्ति के दाएं सिरे से 16 पर है, अंजलि जो है वो दाएं सिरे से 16 पर है, दाएं सिरे से 16 पर अंजलि। कितना आसान होगा, अब देखना जरा। टोटल 75 दिए हैं, 75 भाई, 48 तो यहां तक हो गए, 16 यहां तक हो गए, ये बीच वाले ही तो चाहिए। बीच वाले कैसा निकाल सकते हो? टोटल में से घटा दो इन दोनों को, बीच वाले आ जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था भैया? मैक्सिमम का फॉर्मूला था मेरे भाई, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल वाले, और अब की बार मुझसे मिडिल वाले पूछे गए हैं, तो ये लेफ्ट प्लस राइट इधर घट जाएगा मैक्सिमम में से। क्या होता है? मैक्सिमम में से ये लेफ्ट प्लस राइट को इधर घटा दूंगा, लेफ्ट प्लस राइट को लाकर, बराबर मिडिल वाले बचेंगे बीच वाले। फॉर्मूला उल्टा हो गया है ना,
भाई 48 यहां तक हो गए, 16 यहां तक हो गए, बीच वाले पूछे हैं, बीच वाले पूछे हैं। टोटल मेरे पास 75 थे, 75 टोटल थे। 48 ये घटा दूंगा, 16 ये घटा दूंगा। 48 और 16 कितना हो गया? 75 माइनस 48 और 16, 8 6 14, 64। और 75 में से जब 64 घटाओगे तो 11 बचेंगे। बीच वाले बच्चे आ गए 11, बीच वाले बच्चे आ गए 11। दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे हैं दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 11 बच्चे हैं, 11। हाँ, अगर ये 48 और 16 जोड़ के इससे ज्यादा बन जाता तो समझ लेते फिर ओवरलैप, फिर मिनिमम वाला फॉर्मूला लगता। अब तो मैक्सिमम का लगेगा क्योंकि ये कम बैठ रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट इससे कम है। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो समझ लेना ओवरलैप वाला केस, ओवरलैप। जब लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा हो जाएगा तो ओवरलैप केस है, और लेफ्ट प्लस राइट अगर टोटल से कम है तो ओवरलैप वाला नहीं है, फिर तो यही वाला केस है, नॉर्मल वाला। बताओ मुझे बात समझ में आई या नहीं? बताएंगे मुझे बात समझ में आई या नहीं? चलो एक और करके दिखाओ फिर फटाफट से, जब बात समझ में आ गई तो स्पीड के साथ। टोटल 68 लोग हैं, एक तरफ से 35 और दूसरी तरफ से 24। शशांक के नीचे, ध्यान से सुनना सवाल को क्या कहना चाह रहा है। एक सूची में 68 लोग हैं जिनमें से एक रैंक केवल एक व्यक्ति को मिलता है, विवेक की रैंक 35वीं मिली है। ऐसे रैंक को ऐसे लिखूंगा, विवेक को 35वां नंबर मिला, ऊपर से 35वां होगा, ऊपर से 35वां विवेक। और ये 35 और 24 को जोड़ूंगा उससे कम है, देखो 5 4 9 3 2 5, कम है ना, उससे कम है 68 से, तो इसका अर्थ ओवरलैप वाला केस नहीं है, नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है। फिर क्या कह रहा है, यदि सूची में शशांक के नीचे केवल 24 खिलाड़ी हैं। भाई शशांक के नीचे 24 हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शशांक हो जाएगा खुद 25वां। शशांक कितने नंबर की रैंक पर हो जाएगा? 25 नंबर की रैंक पर हो जाएगा, क्योंकि शशांक से नीचे 24 थे। जब भाई शशांक से नीचे 24 है तो शशांक तो 25वां होगा ना। फिर भाई मैं आपसे कहने लगूं, आपसे पहले 12 लोग खड़े हैं तो आप कितने नंबर पर हो? 13 नंबर पर। मैं कहने लगूं आपसे पहले 24 लोग खड़े हैं तो आप कितने नंबर पर हो? 25 नंबर पर। तो शशांक की रैंक 25 है और उसकी रैंक 35 है। बीच वाले चाहिए, दोनों के बीच वाले, दोनों के बीच वाले निकालने हैं। बीच वाले कितने आएंगे? दोनों के बीच में कितने बच्चे आएंगे? दोनों के बीच में तो 35 वो घटा दो, 25 ये घटा दो, बीच वाले तैयार। टोटल कितना था? 68। 68 माइनस ऊपर वाले कितने हैं? 35, और नीचे वाले कितने हैं? 25। ये जो 9 वाले हैं ना, ये कुटोगे मेरे हाथ से, 9 आंसर जो दे रहे हो आपने, ये 24 ले लिया, सवाल को पढ़ा नहीं। सूची में शशांक के नीचे 24 है, शशांक 24वें पर नहीं है, शशांक के नीचे 24 है, शशांक तो 25वां होगा। इसको ध्यान से पढ़ना था सवाल को। 68 माइनस का 35 और 25 60। अब 68 में से 60 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 8। तो दोनों के बीच में आएंगे 8 बच्चे, दोनों के बीच में आएंगे 8 बच्चे, दोनों के बीच में आएंगे 8 बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, देख लो, समझ लो क्वेश्चन को अच्छे से। ऊपर से 35 दिया था विवेक, शशांक के नीचे 24 थे तो शशांक खुद 25। मैं कहने लगूं आपके पीछे 24 लड़के खड़े हैं तो आप कितने पर हो भाई? आप 25वां हुए ना। ये वही कॉन्सेप्ट है, अगर शशांक से पीछे 24 है तो शशांक 25वां है, 25वां शशांक है, 35वां विवेक है। बीच वाले चाहिए, बीच वाले। 68 टोटल में से घटा दूंगा, दोनों को टोटल में से घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी यार, हाँ गड़बड़ हो गई। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आया, बस यही चीज चाहिए। अगले को करो, अगले को करो फटाफट से।
32 छात्रों की कक्षा में महेंद्र बाएं से 15वें पर है और ये 21वें। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से देखना भाई, ये 15 है और ये 21 है, मैं दोनों को जोड़कर देखूंगा। 15 प्लस का 21 कितना होता है? 36। अरे मेरे पास तो 32 ही थे, 36 कहां से आ गए? तो इसका अर्थ है ये ओवरलेप ऐसे वाले केस को जा रहा है, यानी कि मिनिमम वाला फॉर्मूला लगेगा यहां। ये पहचान होती है क्वेश्चन की, जब लेफ्ट और राइट अगर टोटल से ज्यादा हो जाए तो फिर ओवरलेप वाला केस बनता है, एक दूसरे को क्रॉस करने वाला, यानी कि फिर मिनिमम का केस बनेगा। मिनिमम का केस कैसे बनेगा देखो जरा। 32 छात्र थे, महेंद्र बाएं सिरे से 15वां है, महेंद्र है जी 15 नंबर की सीट पर, महेंद्र, और राघव दाएं सिरे से 21 पर है, राघव दाएं सिरे से 21 पर है, राघव। कॉन्सेप्ट से समझो, कॉन्सेप्ट से कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से भी बताऊंगा। पहचान आपको करनी है कि लेफ्ट प्लस राइट मिनिमम से कम, टोटल से ज्यादा है या कम है। लेफ्ट प्लस राइट अगर टोटल से ज्यादा होगा तो ये वाला केस बनेगा ओवरलेप वाला। और अगर लेफ्ट प्लस राइट जो है वो टोटल से कम है तो नॉर्मली केस बनेगा, जैसे वो है, लेफ्ट से ये, राइट से ये। ठीक, टोटल 32 छात्र थे, 32। तो बीच वाले निकालने हैं, बीच वाले कैसे निकालोगे? बीच वाले सुन लो, 15 यहां तक हो गए, 32 है ना टोटल, तो 17 यहां बैठे होंगे, क्योंकि 15 और 17 32 होते हैं। 15 और 17 कितने होते हैं? 32। 21 यहां तक है, 32 थे तो 11 यहां बैठे होंगे, 17 तो उधर बैठे हैं, इस सीट के इधर 17 बैठे हैं और इस सीट के इधर 11 बैठे हैं, तो 11 ये, एक ये 12, 17 वो, एक ये 18, घटा दो ना भाई। 11 तो ये हो गए, इसके इधर 11 बैठे हैं और एक ये हो गया 12वां, इसके इधर 17 बैठे हैं, एक ये, क्योंकि मुझे चाहिए बीच वाले। तो कैसे? 11 ये लूंगा, 11 ये वाले, और 17 ये वाले लूंगा, 17 ये वाले, और एक राघव और एक महेंद्र, 2 ये हो गए। 11 17 28 और 2 30, टोटल में से घटा दो, बीच वाले आ गए, 32 में से 30 घटाया 2 बीच वाले आ गए। अब मेरी बात सुनो, फॉर्मूला कैसे लगाओगे? फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है? फॉर्मूला लिखाया था मिनिमम वाला, याद करो, मिनिमम वाला फॉर्मूला लिखाया था, मिनिमम वाला क्या था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस के मिडिल प्लस के 2, ये लिखाया था सर जी आपने मिनिमम वाला। लगा दो, मिनिमम तो दिए थे हमको, टोटल कितने थे? 32 दिए थे, 32, तो ये मिनिमम की वैल्यू दी है 32, 32 इज इक्वल टू, लेफ्ट से कितनी रैंक दी है? बाएं सिरे से 15, राइट सिरे से कितना दिया था? राइट सिरे से 21, रख दो फटाफट से 21, माइनस ये चाहिए हमको, ये चाहिए, इसकी वैल्यू तो चाहिए। चलो 15 और 21 कितने होते हैं? 36, 36 इधर आकर घट जाएगा, 32 माइनस के 36 बराबर माइनस का मिडिल प्लस का 2। 32 में से 36 घटाऊंगा, माइनस के 4 बचेंगे, और इधर भी माइनस का मिडिल प्लस का 2, माइनस से माइनस खत्म, और ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा, तो 4 में से 2 घटाओगे तो ये बचा इधर मिडिल यानी कि बीच वाले, और 4 में से 2 घटाऊंगा 2 बराबर मिडिल, यानी कि बीच वाले कितने बचे? 2 लोग, बीच वाले 2 लोग, बीच वाले बचे केवल 2 लोग। फॉर्मूले में रख दो, चाहे कॉन्सेप्ट से कर लो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा, क्योंकि यही टाइप थोड़ी सी परेशान करने वाली है, बाकी तो सब आसान है, देख लो। और मतलब इसके चांस भी कम रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगी पेपर में, इस वाली टाइप के कम चांस रहते हैं, बाकी और जो टाइप बताइए उनके चांस तो रहते हैं भैया खूब अच्छे खासे, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम पर थोड़ी सी मेहनत करने की आपको जरूरत है, थोड़ी सी, क्योंकि ये थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करा रहा हूं आपको।
फॉर्मूले में रख दोगे आंसर आ जाएगा। ये मैंने फॉर्मूले में रख दिया, आपका आंसर निकल कर आ गया, क्योंकि ये माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, और 4 में से जब 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, 4 में से 2 घटाओगे। अब ट्रिक क्या बन जाती है, ट्रिक यहीं पर बन जाती है क्वेश्चन की। ट्रिक क्या बन जाती है क्वेश्चन की, सुनो, ये 15 दिया है, ये 21 दिया है, दोनों को जोड़ लूंगा। ट्रिक सुन लो, ट्रिक क्या है, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ा 36 आया, 36 आया, उधर टोटल 32, भैया लेफ्ट प्लस राइट और इसके डिफरेंस को कर लो 4, उसमें से 2 घटा देना आंसर। ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है। लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ा, टोटल को घटाकर 2 और घटा दो, उसमें से 2 और घटा दो, ये इसकी ट्रिक है। भाई ट्रिक से करना है ट्रिक से करो, कॉन्सेप्ट से करना है कॉन्सेप्ट से करो, फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से करो, और क्या चाहिए। अब क्या बच्चे की जान लेके मानोगे क्या। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर, अरे खत्म हो गए, अरे चलो ठीक है, क्वेश्चन तो काफी हो ही गए हैं। एक आता है टाइप 5, आखिरी टाइप है ये, आखिरी टाइप है, आखिरी टाइप। टाइप 5 है आपकी, किसी व्यक्ति का किसी स्थान से बाएं अथवा दाएं खिसकने के पश्चात उसकी पूर्व वाली स्थिति को ज्ञात करना। पूर्व वाली स्थिति, पूर्व वाली स्थिति में कैसे होता है, कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, आपसे बोलेगा एक बच्चा पहले तो यहां बैठा था, पहले, और आपसे बोलेगा राम यहां पर बैठा है भैया, यहां पर पहले। यदि राम को 4 स्थान दाएं खिसकाया जाता है, मेरी बात सुनना, टोटल देगा आपको, टोटल देगा 40 बच्चे, कुछ भी दे सकता है टोटल का नंबर। राम को दाएं 4 स्थान खिसकाया जाता है, तो राम जो है वो दाएं से 22वां हो जाता है, 22वां। तो राम बाएं से पहले पर कितने नंबर पर था, या दाएं से कितने नंबर पर था, कुछ भी दे सकता है। फिर तो ये केस होता है भाई, जब ये इधर से 22वां हो गया, 4 स्थान खिसकाया, तो 22 में 4 इधर चलोगे तो 22 में 4 जोड़ोगे 26, है ना, 26वां। जब मैं 4 स्थान खिसका रहा हूं इसको, तो इधर से देखोगे तो 22 और 4 26, है ना। और अगर ये बोले कि इधर से इतना है तो फिर 4 घटाऊंगा, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया है। अब 22 और 4 26, क्योंकि ये 4 खिसका था तो 3 बीच में बैठे होंगे, 4 तभी खिसकेगा जब बीच में 3 बैठे होंगे, तो 22 के बाद 23, 24, 25 और 1 26। अब कह रहा है यदि टोटल 40 है तो इसकी बाएं से पहली स्थिति बताओ, पहली वाली। अब ये यहां पर है, अब वर्तमान की, तो टोटल में 1 प्लस करके दी गई रैंक को घटा दिया जाता है। 11 में से 6 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15। इसका अर्थ है ये पहले 15 नंबर की सीट पर बैठा था। कल छुट्टी क्यों रहेगा बेटा, कल छुट्टी इसलिए रहेगी, कल मैंने बताया ना डॉक्टर के पास जाना है। जो अंदर ये पड़ा हुआ है ना किडनी में, उसको बाहर निकलवा के आऊंगा। स्टंट डला हुआ है, एक तार होता है गोलमोल सा, कुछ इस तरीके का, किडनी में कुछ इस तरीके का होता है, ये ऐसे डला हुआ होता है हमारी बॉडी में। ये वाला हिस्सा किडनी में होता है, और ये होता है हमारा जो मूत्राशय होता है, पेशाब की थैली जो होती है, उसमें ऐसे कनेक्ट होता है ये। चलो अभी देखो, क्वेश्चन करोगे जब समझ में आएगा, क्वेश्चन करोगे तब चीजें समझ में आएंगी। क्लास बड़ी होगी, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, आज क्लास थोड़ी बड़ी होगी। 85 छात्रों की पंक्ति में, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से ही चीजें क्लियर होती है। 85 छात्रों की पंक्ति में जब प्राची 15 स्थान दाईं ओर खिसकी, ये होती है पंक्ति। ये वाला छोर होता है बायां छोर, बार बार लिख रहा हूं मैं इस चीज को, बायां, जैसे आपका होता है ऐसे ही पंक्ति का होता है लेफ्ट, और ये वाला छोर होता है दायां छोर, दायां छोर अर्थात राइट। ठीक, वो कह रहा है एक पंक्ति में जब प्राची 15 स्थान दाईं ओर खिसकी, इसका अर्थ है प्राची पहले कहीं यहां बैठी होगी, पहले, और 15 स्थान दाईं ओर खिसकी, 15 स्थान, यहां से यहां तक गई 15 स्थान,
प्राची, अब यहां पर आ गई प्राची, अब ठीक, यही तो है कॉन्सेप्ट। 15 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं से 36वीं हो गई। कह रहा है कि वह बाएं से 36वीं हो गई, 36 भाई जब 15 स्थान खिसकी है तो 14 बच्चे बीच में बैठे होंगे, ठीक है, 14 बच्चे बीच में बैठे होंगे। जब 15 नंबर, जब मैं किसी को 15 नंबर भगा रहा हूं आगे, चल भाई चल 15 नंबर आगे चला जा, तो बीच में 14 को क्रॉस करके ही तो जाएगा, तभी तो 15 पर जाएगा। ये बस मानसिक खेल है, सारा दिमाग का खेल। इधर से 15 नंबर 36 हो गई, तो सोचो ये बीच में 15 है, तो 15 घटा दूं ना, 15 घटा दूं, मुझे पहले वाला पता चल जाएगा। ये वाली रैंक निकाल लो, ये वाली भाई 36 है, ये वाली सीट 36 है, और 15 खिसकने के बाद 36 है, तो 36 में से 15 घटाऊंगा 21 ना आ जाएगा। 36 में से 15 घटाऊंगा 21, इसका अर्थ है वो पहले 21 नंबर पर बैठी थी। जब पहले 21 पर बैठी है, फिर 15 जोड़ूंगा तभी तो 36 होगा, तो फिर 36 में से 15 घटाओ ना, 21 आ गया। पूछ क्या रहा है, पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति। पूछ रहा है आपसे व्हाट वाज हर फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। राइट एंड यानी कि राइट की तरफ से, राइट की तरफ से उसकी ये वाली पोजीशन आपको पूछा है, ये वाली पहले वाली। भैया टोटल तो हमको दिए हैं, टोटल तो हमको दिए हैं 85। याद करो सेकंड नंबर की टाइप, सेकंड नंबर की टाइप क्या बताई थी, जब टोटल दिया हो और एक साइड से रैंक दी हो, तो टोटल में एक जोड़ो, दी गई रैंक को घटा दो। टोटल कितने थे, 85 थे, बताया था सेकंड टाइप बन गई। अब ये सेकंड टाइप, टाइप सेकंड बन गई, टाइप सेकंड। टोटल में एक जोड़ो और दी गई रैंक को घटा दो, 85 और एक 86, 86 में से 21 घटा दूंगा, कितना 65। दिस इज द राइट आंसर। दोबारा समझ लो सवाल को। 85 छात्र थे टोटल एक पंक्ति में, जब प्राची 15 स्थान दाईं ओर खिसकी, व्हेन प्राची मूव्ड 15 प्लेसेस टू द राइट। ये यहां बैठी थी पहले और 15 स्थान इधर आ गई राइट की तरफ, तो वह बाएं से 36 हो जाती है। तो इसका अर्थ पहले कितने नंबर पर बैठी होगी, 36 में से 15 घटाऊंगा 21 पर बैठी होगी। पहले 21 पे बैठी है, तब 15 जोड़ोगे तब 36 बनेगा। तो मुझे पहले वाली रैंक निकाल ली मैंने, एक तरफ से पहले वाली सीट आ गई 21। अब दूसरी तरफ से बता दो, टोटल दिया है 85, एक तरफ से 21 है, तो दूसरी तरफ से कितना, सेकंड टाइप जो कराई थी दूसरी वाली टाइप, टोटल में एक जोड़ो, दी गई रैंक को घटा दो। यही बताया था, याद करो कल की क्लास में, जब एक तरफ से पोजीशन दी हो, पोजीशन ऑफ ए पर्सन लिखाया था ना, पोजीशन ऑफ ए पर्सन, टोटल देगा, एक साइड से रैंक देगा, दूसरी साइड से पूछवाएगा, तो टोटल में एक जोड़ो, रैंक को घटा दो। मैंने वही किया, टोटल में एक जोड़ो, रैंक को घटा दो। टोटल +1 86, 86 में से 21 घटाया 65। और एक दो सवाल करो, क्लियर होगा बिल्कुल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ देंगे सवालों की कमर को, बिल्कुल तोड़ देंगे। चीज वही है, बिल्कुल समझ में आएगा। 86 छात्रों की पंक्ति में जब सुरेश 24 स्थान दाईं ओर खिसका, फिर से वही चीज, पहले यहां बैठा था, पहले ऐसे लिख लिया करो, 24 स्थान खिसका, अब कितने स्थान खिसका, यहां से यहां तक गया 24 स्थान, 24 पहले यहां था और 24 स्थान खिसका, तो वह बाएं से 46वां हो गया, लेफ्ट साइड से बच्चा 46 हो गया। अब तो पहले कितने पर बैठा होगा, निकालो तो सही पहले वाली सीट को। भाई 24 खिसका है, तो 46 में से 24 घटा दूंगा, पहला वाला पता चल जाएगा, पहला वाला निकाल लो जी भैया, बल्ले बल्ले। 46 में से 24 घटाऊंगा, कितना बचेगा, 22 आ गया, 22 में 24 जोड़ूंगा तभी तो 46 होएगा।
अब दूसरी साइड से चाहिए, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या है? व्हाट वाज हिज फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो? राइट की तरफ से, राइट की तरफ से ये वाली रैंक पूछी है, ये वाली। तो मैंने क्या बताया? टोटल में एक जोड़ो, दी गई सीट को घटा दो। टोटल 86 थे, 86 में एक जोड़ा, दी गई रैंक को माइनस कर दिया। 86 और एक 87, 87 में से 22 घटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 2 गया 6, 65। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। चेक करो, चेक करो, चेक करो। अगला सवाल। अब देखो, अब देखता हूं किस किस का सही आता है। क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, पूरा 1 मिनट। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। पवन कुमार बेटा, एक क्यों जोड़ रहे हो बेटा? कल की क्लास में बताया था, सेकंड टाइप पोजीशन ऑफ ए पर्सन। मैंने बोला था आपसे घर से करना चीजों को। भाई जब तक खुद नहीं करोगे ना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं यहां कितना भी चिल्ला लूं या मुझसे बेहतर इस संसार में बहुत सारे अनेकों टीचर हैं, वो भी आपको कितना भी यहां चिल्ला लें, समझा लें, बात तब तक नहीं बनेगी जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं बनेगी, मैं कसम खा के कह रहा हूं इस बात को। जब तक खुद से अपने हाथ से सवाल सॉल्व नहीं करोगे ना, कितना भयंकर से भयंकर टीचर पढ़ा ले, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पाओगे जब तक खुद से नहीं करोगे चीजों को। खुद से करना पड़ेगा। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, खुद से सवाल करो, खुद से करके देखो। जब तक करोगे नहीं, जब तक बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही तब चलेगा मैं फंस कहां पर रहा हूं। तुमको पता चला कि तुम यहां फंस रहे हो, फिर आप चीजों को देखोगे, अच्छा सर ने ऐसे बताया था, फिर आप करोगे। एक सवाल हो गया, फिर दूसरा किया, ओहो ऐसा ही तो था पिछला सवाल, हो गया भैया। तीसरा सवाल फिर दूसरी टाइप का आ गया, फिर फंस गए कहीं, फिर देख लिया, अच्छा ऐसे बताया था सर ने, ऐसे करो। ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। चलो जी, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, 17 का आंसर 17, 24, 29, 26। चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड भैया। नरेंद्र मीना बहुत गजब, धीरज कुमार बहुत गजब, राहुल कुशवाहा बहुत गजब, कुलदीप पाल बहुत गजब का आंसर, जीतू कुमार वेरी गुड, वेरी गुड। अब तक सब बच्चों का सही आया, बहुत सुंदर। अंजलि शर्मा वेरी गुड गुड़िया, बहुत अच्छे। और कोई, और कोई जल्दी से बताओ। बहुत खूब, बहुत खूब भाई, गजब गजब गजब। अजीत पाल, अभिषेक, राहुल कुशवाहा, सुनीता यादव 65। अच्छा पिछले वाले का दे रहे हैं 65, सॉरी। चलो ठीक है। राम जी भैया आपका 24 गलत है, गलत है 24। राम जी बेटा गलत कर गए आप। चलो 59 टोटल व्यक्ति दिए हैं पंक्ति में। जब निशांत 20 स्थान बाईं ओर खिसका, मेरी बात सुनना, 20 स्थान बाईं ओर खिसका। बायां होता किधर है? जैसा आपका बायां, यही तो बायां होता है बेटा। हर बार लिख रहा हूं इस चीज को, लेफ्ट लेफ्ट, हर बार लिख रहा हूं। ये दायां होता है, दायां, राइट राइट राइट, है ना। वो कह रहा है 20 स्थान बाईं ओर खिसका, इसका अर्थ है वो पहले यहां बैठा था, वो पहले पहले यहां बैठा था, अब इधर को आ गया, अब इधर खिसक रहा भैया, अब इधर खिसक रहा कितना? 20, 20 स्थान उधर से इधर आ गया, है ना। अब यहां पर है वो, अब यहां पर है, पहले उधर था, लेफ्ट में आया अब की बार खिसक के, तो वह बाएं सिरे से 11वां हो गया। बाएं सिरे से कितना हो गया? 11वां। ये 11वां दिया हुआ है बच्चा, 11वां बाएं सिरे से। सोचो, ओ भाई उधर से इधर आया था खिसक के 20, तो 11 में 20 जोड़ूंगा 31 ना हो जाएगा। यहां से यहां तक चलूंगा तो 20 जोड़ने पड़ेंगे,
इसका अर्थ है वो पहले 31 नंबर पर बैठा था बाएं साइड से। भाई बीच में 20 ही तो है। अब मुझे इधर चलना है, इधर चलना है तो 11, तो इधर से ये 11 है। अब 11 में 20 जोड़ा तो 31 हो गया। 31 टोटल कितने थे? 59। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति बताओ। पूछा किधर से? इधर साइड से पूछा है। इधर साइड से इसकी पोजीशन बताओ। इधर साइड से पहले वाली, एक तरफ से तो 31 आ गया ना, दूसरी तरफ से चाहिए। 59 टोटल थे। मैंने क्या बताया? टोटल में 1 प्लस करो, सेकंड टाइप बन जाती है। दी गई रैंक को घटा दो, दी गई रैंक को घटा दो। 59 और एक 60, 60 में से बच्चा 31 घटाऊंगा तो 29 आएगा। 29 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट होगा। 100% राइट होगा, 100%। क्लास बड़ी चलेगी, मैंने आपसे बोला था जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते तब तक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा बी, और एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर और थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। बाकी फिर दोबारा से खुद भी करोगे घर से, फिर होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा वर्कशीट के, और फिर बुक। अब बुक जिनके पास नहीं है वो ले लेना 10 तारीख को, क्योंकि प्रैक्टिस बुक से ही होगी अच्छी खासी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं। ये मैंने आपसे बोला हुआ है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग में अच्छे नंबर चाहिए, तो बुक सबसे बेस्ट रहेगी, वो वाली जो जनरल रीजनिंग की बुक है, मैंने बताया था, ठीक है ना। एक बुक और सभी एग्जामों के लिए परफेक्ट। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक ही बुक से करो। फिर एक बुक में इतने सारे क्वेश्चन है भाई, कुछ बचेगा ही नहीं उससे, बाहर ही नहीं है कुछ। खास बात यह है कि बाइलिंगुअल भी है, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट वे में दिया हुआ है। खोल कर देखना, जिनके पास है उनको पता चलेगा। सॉल्यूशन देखना एक बार, हर क्वेश्चन को ऐसे डिटेल में समझाया हुआ है, जिससे कि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चेक करो। 17 व्यक्तियों की पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, लो भैया, 17 व्यक्तियों की पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर आया, यानी कि रवि पहले यहां बैठा था, पहले यहां बैठा है, अब आ रहा है वो इधर। अब 3 स्थान खिसक कर, 3 स्थान खिसक कर आ रहा है इधर की तरफ, 3 स्थान, तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। बाएं सिरे से यानी कि छठा हो गया, छठा। तो पहले कितने पर बैठा होगा भैया? 3 स्थान खिसक के आया तो 6 और 3 9 ना हो गया। इसका अर्थ है वो पहले 9 नंबर पर बैठा था, 9 नंबर पर। राइट साइड से पूछा होगा, पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति बताओ, पहली वाली पोजीशन बताओ, इधर से कितनी होगी, ये पूछा है आपसे। तो क्या दिक्कत है? टोटल तो दिए हैं ना, टोटल प्लस का 1 माइनस का दी गई रैंक। 9 नंबर पे है पहले, इधर से 9 पर था, उधर से कितना है? 17 और एक 18, 18 में से 9 घटाऊंगा, दुनिया जानती है 9 ही आएगा। वेरी गुड। धीरज कुमार, खाली बुक से प्रैक्टिस करते हैं, आपकी बुक से, ठीक है। और एक सुबह वाला प्रैक्टिस सेट भी लगा लिया करो, वो जरूरी है, क्योंकि उसमें मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं आपको, है ना। बहुत सारे प्रीवियस ईयर मैं इसमें करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट में बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्लास हो गई, प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं, और फिर बुक हो गई, आपको अपनी मेहनत के लिए बुक हो गई। मेरा काम हो गया क्लास और प्रैक्टिस सेट, अब आपके लिए क्या हो गया? बुक और मॉक टेस्ट। मजा आ जाएगा। बुक आपको मिलेगी एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर जाना, बुक वाले फोल्डर में जाना। अगर किसी को समस्या आती है तो बेटा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना। 10 तारीख को ऑफर आता है, आप जानते हो 10 तारीख को ऑफर आता है, और सुबह मेरे हिसाब से 10 बजे से 2 बजे तक रहता है वो। आधे रेट में किताब मिलेगी, आधे रेट में। अभी तो वो 399 की है, लेकिन 10 तारीख को वो 299 में हो जाएगी, आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है। 299 में, जिसमें 100 रुपये डिलीवरी वाले के हैं, और आपको तो 199 पड़ेगी फिर बुक, अगर वैसे देखोगे तो, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूं, फिर अब आगे बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे, मैं साइड हो रहा हूं बिल्कुल, और मैं देखना चाहूंगा अगर ये किसी ने गलत कर दिया ना, फिर मैं कसम खा के कह रहा हूं घर पे आकर ही मारूंगा, आपको पीटूंगा, मार लगाऊंगा फिर अच्छे से।
या फिर आप कभी कहीं भी मुझे मिल गए ना, तभी कुटाई करूंगा आपकी। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम। उम्मीद है सारी टाइप कवर हो चुकी होंगी। सुबह का टाइम बेटा सुबह 8 बजे कराता हूं प्रैक्टिस सेट। कल तो नहीं होगा, मंडे को होगा। सैटरडे संडे ऑफ रहता है वो, मंडे टू फ्राइडे है, मंडे टू फ्राइडे। आप जरूरी नहीं है लाइव ले रहे हो, कभी भी बाद में भी ले सकते हो, कभी भी, क्योंकि वो आपके लिए है, ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए वो प्रैक्टिस सेशन। क्योंकि अब आपका कोर्स लगभग लगभग बहुत हो चुका है, ज़्यादा तो नहीं, लगभग आधे के समथिंग में अगर हो लिया है तो प्रैक्टिस जरूरी है फिर आपको। ठीक है, उम्मीद है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का मुझे आंसर चाहिए आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा आंसर चाहिए मुझे। सर प्रैक्टिस सेट में सारे टॉपिक आते हैं जो हमने नहीं पढ़े? हाँ, उसमें सारे कराता हूँ, उसमें सारे कराता हूँ। आपको पता भी चलेगा कि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। ठीक है, देखो भाई, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति बताओ। ये लो भैया पंक्ति, क्या कह रहा है? 21 लड़कियों की पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, मोनिका पहले तो इधर है, पहले, ध्यान से सुनना, और 4 स्थान इधर की तरफ चली, वो 4 स्थान, तो मोनिका 4 स्थान खिसकी, यानी कि अब ये यहां पर है, अब यहां पर है। ठीक, तो वह बाएं सिरे से 12 हो गई, बाएं सिरे से 12 हो गई, बाएं सिरे से 12। मेरी बात सुनो, पहले ये 12 नंबर पर, अब ये 12 नंबर पर है लेफ्ट से, तो पहले कितने पर होगी भाई? 4 स्थान खिसकने के बाद 12 हुई ना, तो 12 में से 4 गया 8। इसका अर्थ है ये, इसका अर्थ है भैया ये अब 8 नंबर पर थी, पहले 8 नंबर पर थी, अभी तो 12 पर है। पहले कितने पर थी? 4 खिसकी है ना राइट की तरफ, 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, 12 में से 4 घटाया, पहले वो 8 पर बैठी थी। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति बताओ, राइट साइड से पहली पोजीशन बताओ, राइट साइड से पहली पोजीशन। टोटल कितना दिया? 21। क्या बताया? टोटल में 1 जोड़ो और दी गई रैंक को घटा दो। 21 और 1 22, 22 में से 8 घटा दूंगा, 22 में से 8 गया तो 14, 14 और 8 22 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से मुझे बता दो क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, टाइप मेरी तरफ से होती है फिनिश। अब कुछ 4-5 क्वेश्चन आपके वो हैं जो मिक्स टाइप के हैं, मिक्स टाइप कर, समझ रहे हो? टाइप तो फिनिश हो गई, ये 5 टाइप होती हैं। अब इन 5 टाइपों से इधर उधर जोड़ मोड़ कर क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, जोड़ तोड़ कर। तो वो देख लेते हैं वो कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जरा, देखो जरा ये क्या कह रहा है। छात्रों की कक्षा में रवि शीर्ष से 17 पर है, विकास नीचे से 27 पर है, आलोक विकास से 12 स्थान आगे है। यदि रवि और आलोक के बीच में 12 छात्र हैं तो कक्षा में कितने छात्र हैं? सवाल को पढ़ते ही काम चालू हो जाना चाहिए। छात्रों की कक्षा में रवि शीर्ष से 17 पर, मैंने शीर्ष से तो ऐसे बनाऊंगा लाइन, रवि शीर्ष से 17 पर है, रवि जो है वो टॉप से 17 नंबर की सीट पर है, रवि आर लिख दिया। विकास नीचे से 27 है, विकास भैया नीचे से 27 नंबर पर है, विकास ध्यान से सुनना, 27 नंबर पर विकास है। आलोक, आलोक विकास से 12 स्थान आगे है, विकास से 12 आगे है, तो इसका अर्थ है आलोक कहीं यहां पर है, आलोक यहां पर है, 12 आगे है, तो 12 आगे है तो 12 जोड़ दोगे, 12 आगे है तो 12 जोड़ दोगे ना आप, यहां से इसमें 12 जोड़ दोगे, 27, 12 आगे है तो 27 में 12 जोड़ दिया, कितना हो गया? 39। हो गया या नहीं ये बता देना बस।
39। कितना हो गया? 39। 39। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आलोक जो है वो विकास से 12 स्थान ऊपर है। 27 में 12 जोड़ दिया, 39 हो गया। 39। आगे चलते हैं। आलोक विकास से 12 स्थान आगे है। यदि रवि और आलोक के बीच में ठीक 12 छात्र हैं, अब रवि ये रहा, आलोक ये रहा, दोनों के बीच में कितने हैं? 12 छात्र दोनों के बीच में। यहां दोनों के बीच में 12 लोग हैं। अब एक नई नई सारणी बना रहा हूं इधर, टेबल मतलब वो पंक्ति। रवि सुनना, रवि 17 नंबर पर है। आलोक बस केवल आलोक को देखूंगा। अब आलोक है 39 नंबर पर। आलोक ये रवि। भैया बीच में कितने हैं? बीच में कितने? 12 लोग हैं। बीच में कितने हैं? बीच में हैं 12 लोग। 12 टोटल कैसे गिनोगे? 17 ऊपर के हो गए, 39 नीचे के हो गए, बीच में 12 बैठे, जोड़ दो सबको, आ गया टोटल। 17 ऊपर के हो गए, बीच में 12 बैठे हैं और नीचे 39 है। 9 2 11 7 18 हासिल गया एक और एक 2 और 3 5 और 1 6। 68 नंबर ऑफ टोटल। 68 इज द राइट आंसर। अब मुझे बता दो, किसी को कोई दिक्कत या समस्या या परेशानी हो तो फटाफट से बता दो। यहां जल्दी से बता दो भैया। बताओ फटाफट से। $68 वाले बिल्कुल सही। 68 क्वेश्चन दोबारा समझ लो। रवि शीर्ष से 17 है, रवि टॉप से 17 पर है। बंद करो क्लास, खाना नहीं खाया। भाई मैंने आपको रोका नहीं है, सच्ची में मैंने आपको रोका नहीं है। मैंने भी नहीं खाया खाना, मैं भी भूखा ही हूं। सुबह बस एक चाय और बिस्कुट खा के आया हूं, मैंने भी नहीं खाया खाना। आपको मैंने रोका नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना खाओ। अरे बैठकर पढ़ते पढ़ते भी खाना खा सकते हो, पर नहीं, आपको कमेंट करना होता है कि सब बंद करो क्लास है गुरुजी, क्यों सिर में दर्द कर रहे हो हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो, अगर ऐसे करना होता कि बस आपको 50 मिनट पढ़ानी है, टाइम पास करना है, चले चले जाता मैं भी, है ऐसा ठीक लगता है क्या? कॉन्सेप्ट समझो, सारी चीजें। मैं क्यों कराता 5-5 सवाल एक टाइप के? मैं 2 सवाल कराता एक टाइप के, टाइप खत्म। भाई मैं तो आपके भले के लिए ही तो कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा इस चीज से। मैं 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोल रहा हूं, मुझे इस चीज का फायदा नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपका भला कर रहा हूं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है भला करना, तो छोड़ो, छुट्टी कर लो फिर। तो मैंने थोड़ी ना रोका आपको, लेकिन मुझे जो कराना है वो तो मैं कराऊंगा बच्चों को। भाई ऊपर से 17 दिया था, नीचे से ये 27 दिया था। आलोक के लिए बोला था कि इससे 12 रैंक ऊपर है, तो इसमें 12 जोड़ दिया, 39 हो गया। फिर कह रहा था कि भैया इन दोनों के बीच में 12 बैठे हैं, तो ये 12 यहां लिख दिया। अब मैंने एक अलग बना दिया इधर, जिससे बेहतर समझ में आ जाए कि रवि तो 17 है, आलोक 39 है, दोनों के बीच में 12 हैं, तो 17 12 39 जोड़ दो, आंसर। आंसर आ गया, आंसर आ गया। सौरभ भैया कह रहे हैं कि सर जो प्रैक्टिस सेट में वो चैप्टर भी है जो हमने अभी तक पढ़े नहीं है, तो कैसे करेंगे? अरे उनको मैं कराऊंगा बेटा, उनको मैं कराऊंगा, उनको मैं समझाऊंगा। लेकिन जब आप कर लोगे उस चैप्टर को तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, जो कर चुके हो उनको तो करोगे ही ना, जो पढ़ चुके हो। समझाऊंगा तो समझ में भी आएगा जब। लड़कियों की एक पंक्ति में सोनम बाएं से 22वें स्थान पर है, कोमल दाएं से 15वें स्थान पर है। यदि कोमल को 6 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तो सोनम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है समझना। लड़कियों की एक पंक्ति में सोनम बाएं से 22वें स्थान पर है, सोनम बाएं से 22वें नंबर पर है, सोनम बाएं से 22वें नंबर पर है, सोनम 22वें नंबर पर, सोनम 22वें नंबर पर है बाएं से।
और कोमल दाएं से 15वें नंबर पर है। अब मुझे नहीं पता कोमल इधर है या कोमल इधर है, अभी नहीं पता, नहीं पता ना, तो अभी इस चीज को रोकूंगा मैं यहां पर, ठीक है। कोमल दाएं से 15वें नंबर पर, तो इस लाइन को मैं रोक लूंगा। फिर कह रहा है यदि कोमल को 6 स्थान, अभी देखो शिफ्टिंग वाली टाइप कराई थी ना, शिफ्टिंग इधर से उधर शिफ्ट करना, यदि कोमल को 6 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तब सोनम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं हो जाती है। सोनम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं, इसका अर्थ है कोमल अब यहां पर आ गई। अब कोमल यहां पर आ गई, बात सुनना, इसके तुरंत दाएं सोनम है, बीच में नहीं बैठा, जीरो लिख लेना, बीच में जीरो है, बीच में कोई नहीं बैठा, अब बीच में जीरो बैठे हैं, जीरो, क्योंकि इसके तुरंत दाएं आ गई। कह रहा है तब सोनम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं हो जाती है। तो कोमल पहले यहां थी, कोमल पहले यहां थी, कोमल पहले यहां थी, इसको यहां से इधर शिफ्ट किया गया है। कितने स्थान? कोमल को 6 स्थान, कोमल को यहां से 6 स्थान भेजा गया है ना, 6 स्थान भेजा गया, 6 स्थान। तब कोमल अब यहां पर आ गई। कोमल दाएं से 15 थी भाई, पहले 15 थी वो, कोमल पहले 15 थी, तो अब कितने पर आ गई कोमल? 6। 15 में से 6 घटाऊंगा, 15 में से 6 घटाऊंगा, तो कोमल की अब की जो रैंक आएगी ना, ऊपर लिख लेता हूं, कोमल की जो अब की रैंक आएगी 15, 15 में से 6 घटाया 9, कोमल की रैंक 9 आ गई। सोनम इधर से 22 है और कोमल इधर से 9 है, बीच में कोई नहीं बैठा, बीच में जीरो है, निकाल सकते हो। अगर ये 9 है तो ये 8 नंबर की सीट ना हो जाएगी बच्चा इधर से? देखो भाई 9 से पहले क्या आता है? 8 ही तो आता है। अब एक तरफ से 22 है, एक तरफ से 8 है, नंबर ऑफ टोटल बता दो, नंबर ऑफ टोटल। एक तरफ से 22 है, एक तरफ से 8 है, सबसे पहली टाइप लेफ्ट प्लस राइट -1, 22 और 8 30, 30 में से एक घटाओगे तो 29, 30 में से एक घटाओगे तो 29, 29, तो ये रहा, इनमें से कोई नहीं वाले को लगाएंगे, 29 इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। कैलेंडर की क्लास कब होगा? कैलेंडर को भी कराऊंगा, अभी तो पहले इनका सीक्वेंस चलेगा, ऑर्डर सीक्वेंस रहेगा मंडे में, ऑर्डर सीक्वेंस, क्योंकि इसी के बाद फिर सिटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा, उसके बाद फिर ऐसे सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस मैंने आपको लिखाया था ना पहली क्लास में, उसी सीक्वेंस में कराऊंगा। सबसे पहली क्लास की पीडीएफ खोल लेना। और हाँ, मैंने आपसे बोला था वो आप जो डेमो क्लास दूसरी की बात कर रहे थे ना बच्चा, मैं उसको आपको बता देता हूं, मेरी बात सुनना, वो भी सुनना सभी लोग। आप अपना बैच ओपन करोगे, पेड क्लासेस, रफ्तार बैच, रफ्तार, अरे कहाँ गया भैया, रफ्तार बैच ओपन करोगे, रफ्तार बैच ओपन करने के बाद रीजनिंग वाले फोल्डर को खोलोगे, तो सबसे शुरुआत में डायरेक्शन टेस्ट न्यू, मैंने ये 4 क्लासेस आपके लिए नई डलवा दी है, नई। आप कह रहे थे डेमो 2 को, उसमें तो डायरेक्शन टेस्ट है आपका, जो नीचे फोल्डर बना हुआ उसमें तो है, उसमें दूसरी क्लास चल नहीं रही, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दूसरे बैच से 4 क्लासेस नई डलवा दी है, नई, क्योंकि अब उसमें पता नहीं कौन सी टाइप आपकी रह गई है। तो एक बार चाहे तो पीडीएफ से देख सकते हो, चाहे क्लास से देख सकते हो, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस को और मजा भी आ जाएगा। तो ये 4 क्लास मैंने नई डलवा दी है, आप इससे कर लेना, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जब भी फ्री टाइम मिले तब कर लेना, सैटरडे संडे ऑफ है, फ्री टाइम मिल जाएगा, कर लेना, चैप्टर का चैप्टर खत्म हो जाएगा, नए क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए, और बल्ले बल्ले, ठीक है। दोबारा समझो क्वेश्चन को, दोबारा बताता हूं। लड़कियों की एक पंक्ति में सोनम बाएं से 22वीं थी, सोनम बाएं से 22वें नंबर की सीट पर है। ये मिक्स किया हुआ क्वेश्चन है, दो चीजें मिक्स कर रखी हैं, इसीलिए बोल रहा हूं। सोनम बाएं से 22वें नंबर पर है, कोमल दाएं से 15 थी, हमें नहीं पता कोमल कहां है, लेकिन उसने जब शर्त रखी कोमल को 6 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है 6 पोजीशन, इफ कोमल इज शिफ्टेड 6 प्लेसेस टू द राइट, कोमल को 6 स्थान शिफ्ट किया, तब सोनम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं, सोनम जो है कोमल के राइट हैंड पर आ गई तुरंत, तो इसका अर्थ बीच में कोई नहीं बैठा। अब कोमल यहां पर है और पहले इधर थी, पहले वो दाएं से 15 पर थी,
6 स्थान खिसकाया तो 9 पर आ जाएगी, 9 पर, और 1 स्थान और खिसकाऊंगा तो सोनम का पता चल गया 8वां नंबर। भाई जब जब कोमल 9 नंबर पर है और कोमल और सोनम के बीच में कोई नहीं है, 0 है, तो फिर सोनम की रैंक कितनी रहेगी, इधर से 8वीं और सोनम इधर से 22 थी। एक तरफ से 22, एक तरफ से 8, 22 और 8 30, 30 में से 1 घटाओगे तो 29। 29 इज द राइट आंसर। 29 इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखना जरा। एक पंक्ति में नवीन का आगे से 125वां स्थान है, जबकि पंकज का पीछे से 69वां है। अजय का आगे से 153वां स्थान है और नवीन और पंकज के ठीक बीच में है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार वाला क्वेश्चन। पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ही रख दूंगा पंक्ति में, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलूंगा। पंक्ति में नवीन का आगे से 125वां, 125 लिख दिया नवीन, जबकि पंकज का पीछे से, पंकज उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, हमें नहीं पता, फिर भी मैंने इधर मान लिया। चलो पंकज का पीछे से 69वां स्थान है, 69वां है ना पंकज। पंकज फिर कह रहा है अजय का आगे से 153, 125 के बाद ही तो आता है 153, तो इसका अर्थ है अजय यहां पर है। अजय 153 नंबर की सीट पर अजय, अजय यहां पर है। और क्या बोला, क्या बोला? वह नवीन और पंकज के ठीक बीच में है। नवीन और पंकज के ठीक बीच में, तो ठीक बीच में आ गया, ठीक बीच में आ गया। अब टोटल कैसे निकालोगे भाई? मुझे क्या पता कि यहां और यहां कितने लोग हैं, वो निकालने पड़ेंगे ना। यहां कितने लोग हैं और यहां कितने लोग हैं। 125 से 153 हो गया, कितने प्लस हो गए? घटा दो। 153 में से 125 घटाऊंगा, 13 में से 5 गए 8 और इधर 28, 28 प्लस हो रहा है। ये यहां से यहां 28 प्लस हो रहा है, तो इसका अर्थ है बीच में 27 बैठे होंगे। बीच में कितने बैठे हैं? 27। बीच में जो बैठे हैं 27। अब जब ये ठीक बीच में था दोनों के में, नवीन और पंकज के बीच में, तो 27 यहां भी बैठे होंगे। हो गया अब सवाल, अब सवाल सॉल्व हो गया। जब 125 से 153 हो गया भाई, 125 से 153 हो गया तो 28 प्लस हुआ। अब जब 28 प्लस हुआ है तो 27 बैठे होंगे बीच में, 27 बैठे होंगे बीच में, 27 यहां भी बैठेंगे फिर, क्योंकि दोनों के ठीक बीचों बीच था। बोल रहा है क्वेश्चन में यदि नवीन और पंकज के ठीक मध्य में है, ठीक मध्य में लिख रहा है, एंड ही इज एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन नवीन एंड पंकज, एग्जैक्टली बिटवीन पर है, तो जितने लोग नवीन और अजय के बीच में उतने ही अजय और पंकज के बीच में भी होंगे। अब टोटल निकल जाएगा भैया, ये यहां तक 153 हो गया, 27 ये बैठे, 69 वो बैठे, जोड़ दो 153, 27 बीच में बैठे हैं है ना, और आगे और 69 ये हैं, टोटल आ गए 9 7 16, 16 3 19, 249, 249, 9 7 16 और 3 19 हासिल गया 1, 15 2 17, 17 और 6 23 और 1 24, ऑप्शन नंबर बी। टोटल आ गए 249, 249, 249, 249, 249। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है भाई, अब मेरी तरफ से दोस्तों टाइप कंप्लीट है, टाइप कंप्लीट है। इस तरीके की टाइप पूछी जाती हैं। एक बार जो वर्कशीट के क्वेश्चन दूंगा उनको सॉल्व करके देख लेना, उनको सॉल्व कर लोगे और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार जो क्वेश्चन समझ में ना आए या थोड़ा कम आए ना, उसको खुद से करो, नहीं आ रहा है तो क्लास से देखो, फिर दोबारा करो, अच्छे से बेहतर समझ में तब आएगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस पर आधारित। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी ही चीजें निखार में आएंगी। कोई भी काम है, कोई भी काम करोगे, प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी होती है ना। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं मान लो, है ना, तो किसी कंपनी में कोई काम सीखने गए तो शुरुआत में तो वो काम आराम से समझ में आएगा, धीरे धीरे हल्का हल्का। लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा कि जब लगातार आप 5-6 साल का उसी काम को कर रहे हो तो उसमें आप महारत हासिल कर लोगे, परफेक्ट हो गए कि भाई इससे अच्छा कोई कंपनी में काम नहीं करता। यही चीजें हैं।
सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। तो बाकी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे सोमवार में 12 बजे। नया चैप्टर ऑर्डर सीक्वेंस, इसी का अगला भाग, इसी चैप्टर का अगला भाग जो होता है ऑर्डर सीक्वेंस, वहां बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ 2 या 3 लोगों की बात चलती है, वहां चलेगी बहुत सारे लोगों की बात, ठीक है। तो मुलाकात होगी सोमवार में अपने वाले समय पर। तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।